ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या है कि ये मेथड जो हमारे पास फीचर्स जो हैं, नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और प्रॉब्लम होती है हमारे पास कि यार प्रोसेसिंग करनी है, उसी के ऊपर फीचर्स इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो हम ये एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम लोग फीचर्स को कम कर देते हैं। ये असल में यह है डायमेंशनैलिटी। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, मीन डायमेंशंस को आप लोग रिड्यूस करते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम लोग डायमेंशंस को रिड्यूस करते हैं। ये करता क्या है, फीचर्स के ऊपर इस तरीके से वर्क करता है कि ये इनको स्टैटिस्टिकली अनकोरिलेटेड बना देता है। मींस मैंने लास्ट टाइम भी लेक्चर्स के अंदर ये बात की थी कि सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल और बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनमें डिपेंडेंसी मौजूद है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में डिपेंडेंसी मौजूद होने का मतलब मेरा ये है कि आपके पास फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल 10 फीचर्स हैं और 10 फीचर्स के अंदर आपने ना कोई हाइट और वेट गिवन है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि हाइट है आपके पास और वेट है। अब हाइट और वेट हमारे पास जो गिवन है, इसकी बेसिस पे मैंने जेंडर, जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर टाइप बताना था। अब ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग मॉड, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फीचर्स आपस में इनके अंदर डिपेंडेंसी भी तो हो सकती है। ये भी तो हाईली कोरिलेटेड हो सकते हैं, इसका भी तो चांस है जो हमारे पास डेटा सेट है। तो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का एल्गोरिथम इन सबको क्या करता है, अनकोरिलेटेड बनाता है स्टैटिस्टिकली। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इससे इसका फायदा क्या होगा दोनों को अनकोरिलेट कर। अच्छा, अनकोरिलेट करके क्या फायदा होगा, अब हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स आ जाएंगे पर्टिकुलर, ठीक है, जिनको हम क्या कहना चाहिए आपको, यूज करके फीचर्स रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अनकोरिलेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फीचर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं मॉडल बिल्डिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल, अच्छा मेरे पास एक मॉडल था, जैसे कि आप मशीन लर्निंग मास्टरी की बुक है, ठीक है, मशीन लर्निंग विद पाइथन के नाम से ना, मशीन लर्निंग मास्टरी विद पाइथन। इस बुक के अंदर ये गिवन है कि जब हम लोग मॉडल रिग्रेशन का बिल्ड कर रहे थे फॉर एग्जांपल, तो एक चीज ये होनी चाहिए थी कि अच्छा मॉडल वही होगा जिसके फीचर्स आपस में अनकोरिलेटेड होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ नहीं। ये डिपेंडेंट है, इसके साथ नहीं, ये आपस में भी अनकोरिलेटेड होंगे, तो हमारे पास ये बेनिफिट रहेगा। सही है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन मैं इन डेप्थ में अभी इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि फिर मैथमेटिक्स की वजह से, मैं मैथमेटिक्स थोड़ी सी अभी इसमें कवर करता हूँ, जैसे कि मैं हर उसमें करता आया हूँ, तो इसके अंदर मैं बताता हूँ। अभी इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना ज़रूरी है क्योंकि इसकी मैथ्स थोड़ी है ना ज़्यादा हो जाती है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की। अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर क्या लिखे, एल्गोरिथम प्रोसीड्स बाय फर्स्ट फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम वेरिएंस। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन इन द डेटा दैट कंटेन्स मोस्ट इंफॉर्मेशन। मैक्सिमम वेरिएंस की बात ये कि डायरेक्शन, किस डायरेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर डेटा जो आपका है ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन एल्गोरिथम इस तरीके से लेके आता है। और ये कैसे लाता है, ये इन्फॉर्मेशन कि आपके पास किस डायरेक्शन के अंदर डेटा है। जब हमें डायरेक्शन पता लग जाती है ना, तो उससे हम लोग जैसे कि डायरेक्शन को रिलेशन से रिलेटेड था, और इसके अंदर मैंने ऊपर कहा कि अनकोरिलेटेड करना हमारा एक मकसद होता है, तो उसमें हमें अनकोरिलेटेड करना होगा। कैसे करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा इसका ना मैथ दे देता हूँ कि मैथ्स में क्या है। अच्छा, आइगन वैल्यू, ये एक आर्टिकल था, इसके अंदर ना आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज की कैलकुलेशन बताई। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हमें ये मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन से रिलेटेड एक टॉपिक है। ठीक है, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करना, ये मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है। इसकी अभी मैं कैलकुलेशंस के ऊपर आता हूँ थोड़ी सी, ताकि हम सिर्फ इतना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लें कि वर्क कैसे करेगा बैकएंड। ये करेगा क्या कि आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है ये आइगन वेक्टर होगा, आइगन वैल्यूज आएंगी, ये जो ब्लू वन है, और ये आइगन वेक्टर है। वर्क कैसे करेगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका आइगन वेक्टर नीचे लेके जाऊं क्योंकि इसमें अभी हम लोग कवर करना है। ठीक है,
आइगन वेक्टर को सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होता है, क्योंकि हमें कैलकुलेट आइगन वैल्यूज करनी है, देन उसके बाद हमारे पास आइगन वेक्टर्स निकल के आएंगे। आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट, वो ऐसे कैलकुलेट होंगी, सिंपल आपने मैट्रिक्स, ये फॉर्मूला है इसका, मैट्रिक्स माइनस आइगन वैल्यू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद होगा आप लोगों को। इससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है सिंपल। देन उसका डिटर्मिनेंट लेना है, जैसे कि यहाँ आपको एब्सोल्यूट के ब्रैकेट्स दिख रहे होंगे, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट्स के लिए आपने उनका फिर डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, और दोनों के बीच में माइनस, क्योंकि ये इक्वेशन थी इक्वल्स टू जीरो, देन अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 42 इक्वल्स टू जीरो। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा पेपर पेन पे आप लोग खुद भी सॉल्व करके देख लिएगा, तो हमारे पास इसके जो रूट्स निकल के आएंगे वो -7 और 6 हैं, तो 2 पॉसिबल आइगन वैल्यूज मौजूद हैं इसमें। अब हम इस आइगन वैल्यूज की बेसिस के ऊपर आइगन वैल्यू वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने का तरीकेकार ये था फॉर्मूला, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई वेक्टर इक्वल्स टू आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई वेक्टर। वेक्टर हमारे पास गिवन पता नहीं है अभी कितना है, तो हम लोगों ने अभी फिलहाल उसके लिए कह दिया कि वो एक्स एंड वाई की वैल्यूज होंगी, ये इक्वेशन सॉल्व कर। अब सिंपल मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, जैसे कि हम करते आए मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन, ठीक है। अब ये करने के बाद थोड़ी सी इसके ऊपर क्या कहते हैं ऑपरेशन अप्लाई किए, चेक किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -6x को यहाँ लिया है तो -12x हो गया, 3y7 इक्वल्स टू 0, 4x 5y, यहाँ 6y लाए थे माइनस किया, 1 बचा, 1y इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, अब हमारे पास इक्वेशंस हैं, आइदर इक्वेशन रिवील्स y इक्वल्स टू -4x। अच्छा, यहाँ पे -4x ही आ रहा है, किस तरीके से देखेंगे कि यहाँ से ये जब वहां जाएगा 0, 1 इंटू वाई इक्वल्स टू सिंपल y ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या किया है इन्होंने, इस तरफ आएंगे हम, y को इधर लेके आएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि समझ में आता है। यह है -12x, ठीक है, इक्वल करेंगे हम, ठीक, सॉरी माइनस का 12x नहीं, ये सिंपल हो जाएगा, 3y है मेरे पास, 3y इक्वल हो जाएगा 12x के, क्यों, क्योंकि मैंने उसको वहां पर भेज दिया इक्वल्स के उसको, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, y इक्वल्स आ गया 4x, और यहाँ से भी y इक्वल आएगा 4x, तो आपके पास y की वैल्यूज आ गई, क्लियर हुई ये बात। जी ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर लास्टली ये चीज़ है कि जब आपने इसी तरीके से x की जगह पे वैल्यूज पुट करनी है y की, और इसी तरीके से आपने 1 और 4, x और y की वैल्यूज आ गई, एक इक्वेशन से मैंने y निकाल लिया, एक इक्वेशन से x निकाल लिया, तो 1 एंड 4 ये वैल्यूज है मेरे पास इसकी x और y। अब ये हमारे पास जो वेक्टर आया है, जैसे कि ऊपर मैंने इक्वेशन गिवन थी, ये इक्वेशन है कि वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, बिल्कुल उसी तरीके से हमने वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। ये एक साइड है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, ठीक है। हमारे पास दोनों सिमिलर आ गए, और जैसे कि इक्वेशन थी कि दोनों इक्वल आते हैं, बिल्कुल इक्वल है 6 और 24, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज हम करते हैं क्योंकि इसकी स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए करते हैं, मैंने बताया कि जब इसकी हेल्प से हम रिड्यूस कर सकते हैं अपने मैट्रिक्स के, अपने फीचर्स के साइज को, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की बेसिस पे, ठीक है। अब पीसीए के अंदर ये कॉन्सेप्ट कैसे यूटिलाइज होता है वो यहाँ से दिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा एक hint वो आ जाए। इंट्यूशन, इंट्यूशन क्या है कि आपके पास फीचर्स हैं 3, इनको मैंने 2 में लाना है, 2 फीचर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे, एक मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, सबसे पहले हमने सबसे पहले इनके ऊपर क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। या मीन क्यों कैलकुलेट किया, ताकि हम लोग आगे चल के कोवेरियंस कैलकुलेट कर सकें। कोवेरियंस का फॉर्मूला ये गिवन है, जैसे कि मैं बताया था कि हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को माइनस करना है उसके मीन से, तो हमने ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक्स फीचर है, ये एक्स वाला फीचर है, ये वाई है और ये जी है,
ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, इनका सबका मीन कैलकुलेट किया है। मीन कैलकुलेट करके मैंने इनका कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकाला है। ठीक है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स मैंने लास्ट क्लासेस में ही बताया किस तरीके से निकालते हैं, फॉर्मूला गिवन है, पेपर पेन पर करना चाहें आप लोग तो कर सकते हैं। ठीक है, ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स आया। कोवेरिएंस मैट्रिक्स के बाद अब हम देख सकते हैं यहाँ पे किस किस जगह पे सबसे ज्यादा हाई वेरिएंस आ रहा है। ये तो एक तो वो उसके साथ ही है 504 504 7 360 720, मीन्स वो कोवेरिएंस उसी के साथ का है जो इन्होंने हाईलाइट किया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने कहा था कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स में यूटिलाइज होंगे, लेकिन यहाँ पे पहले हमने कोवेरिएंस निकाला। अब जिस मैट्रिक्स के ऊपर हमने ये डिकम्पोजिशन करनी थी, आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने थे, वो दरअसल ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स होता है। बैकएंड जो आपने सारे फीचर्स दिए होते हैं उनका एक कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकलता है, और उस कोवेरिएंस मैट्रिक्स के ऊपर आपके वेक्टर्स की कैलकुलेशन होती है। सिंपल वही फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ये आपका कोवेरिएंस मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और सिंपल आपने आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को जो से कैलकुलेट किया आपने, इन वेक्टर्स को क्या किया, सॉर्ट किया बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर्स एंड चूज के आइगन वेक्टर विद द लार्जेस्ट। अब फीचर्स, जैसे कि मैंने कहा था डैमेज के अंदर क्या करते हैं, हम फीचर्स को रिड्यूस करते हैं। अब आप लोगों का सवाल ये बनता था कि ये मैट्रिक्स तो आ गया मेरे पास इतने सारे, अब इन मैट्रिक्स के ऊपर, इन मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, फीचर रिड्यूस कैसे करेंगे। अब फीचर रिड्यूस का मकसद यहाँ पे ये था सिंपल, वो फीचर्स आप उठा लें इनमें से जितने आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मुझे 3 को 2 में कन्वर्ट करना था, तो मैं इनमें से वो उठाऊंगा जिसके आइगन वेक्टर्स को जब मैं सॉर्ट करूंगा, ठीक है, आइगन वेक्टर्स बाय डिक्रीजिंग एंड आइगन वैल्यूज, तो सॉर्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद जो मेरे पास वैल्यूज आएंगी उनमें से मैं लूंगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा आई गेस ये देखें आइगन वैल्यूज के साथ थी और आइगन वेक्टर्स के साथ थी सॉर्टिंग के बाद, वो वाला मैट्रिक्स आपने उठाना है। सिंपल वो वेक्टर उठाना है। कहाँ वेक्टर्स मैंने ऊपर लिए, ये रहे, ये आइगन वेक्टर्स हैं 1 2 3, इनको सॉर्ट किया डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, डिसेंडिंग में मतलब बड़े से आप नीचे छोटे की तरफ आए। अब इनमें से जो 2 कंपोनेंट्स उठाने थे वो आपने देख लिए, तो यहाँ पे ले लिए जिसकी ज़्यादा वैल्यूज आ रही थी, मैक्सिमम आइगन वैल्यू जिसकी ज़्यादा मैक्सिमम थी। यहाँ पर क्राइटेरिया याद रखना, क्राइटेरिया क्या होगा, सॉर्टिंग, वेक्टर्स को सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग करने के बाद उनमें से देखना है हर एक वेक्टर के कॉरेस्पॉन्ड में एक आइगन वैल्यू मौजूद। अब वो आइगन वैल्यू जिसकी मैक्सिमम होगी वो वेक्टर आपने वो चूज करना है उसमें से। तो ये हो गया आपके पास कम कन्वर्जन, इसकी क्या कहते हैं आपके पास फीचर्स की। बात क्लियर हुई यहाँ तक? जो लेट आए वो भी पूछ सकते हैं सर। नहीं नहीं क्लियर हुई, मैंने लेट ज्वाइन किया था। नहीं क्लियर हुई ना? अभी नहीं, बाकी को लेट क्लियर ज्वाइन है? किया था। बाकी को क्लियर है? जी सर। हाँ, थोड़ा सा मुझे पता है कि थोड़ा है ना, मैं मैथ्स, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन हो जाएगा ये। ठीक है, मैं ऊपर से यहाँ से दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने आपने इसका लिया था कि क्या कहते हैं हमारे पास, मैं इस आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज वाला पार्ट लिया था। नहीं, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। ओके ओके, चले मैं एल्गोरिथम का बता देता हूँ। इस एल्गोरिथम का बेसिक पर्पस है कन्वर्ट करना, फीचर्स को रिड्यूस करना। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 ऑफ फीचर्स हैं, अब मैं 100 ऑफ फीचर्स पे एल्गोरिथम रन करने जाऊंगा तो बहुत कंप्यूटेशनली होगा, वो कॉस्टली होगा। तो उसको हम एक काम करते हैं, एमएल की अप्रोच लगाते हैं कि हम लोग है ना रिड्यूस करते हैं फीचर्स के साइज को। फीचर साइज को रिड्यूस करने के लिए आपने वैसे आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू पढ़ा है, लीनियर अलजेब्रा का अगर कोर्स पढ़ा है? आइगन वेक्टर
कोर्स तो पढ़ा है लीनियर अलजेब्रा का, ये याद नहीं है मुझे, आइगन वेक्टर वगैरह ये याद नहीं है मुझे। अच्छा, आइगन वेक्टर मैं बता देता हूँ, ये एक लीनियर अलजेब्रा के अंदर ही होता है, मैट्रिक्स ऑपरेशन के ऊपर। इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं, दो चीजें इसमें कैलकुलेट होती हैं, एक आइगन वैल्यूज और एक आइगन वेक्टर्स, जिनकी बेसिस पे हमने काम करना है एल्गोरिथम। आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो ये इक्वेशन याद रखनी है। ये जो है मेरे पास, इसका मैं लिंक वहां प्रोवाइड कर दूंगा आज। अब इसके अंदर हमने करना ये है कि ए लैम्डा आई, ठीक है, ये इक्वेशन है, इक्वल्स टू 0। इसमें सिंपल वो मैट्रिक्स जिसके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो लिया, माइनस लैम्डा, और ये आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स था 101 वाला, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको लैम्डा को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, और इसमें से माइनस कर दिया सिंपली। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ये कैसे ऑपरेशन हुआ है? नहीं हो रहा तो मैं बता दूंगा। हुआ क्लियर? क्लियर हुआ? चलें ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ से नीचे नीचे आते हैं हम लोग, और नीचे आते आते एक सेकेंड, यहाँ पे सिंपल चूंकि ये एब्सोल्यूट जो लगे हुए हैं ब्रैकेट, बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12, इस तरीके से, और इक्वेशन निकाली। एक क्वाड्रेटिक बेसिकली इक्वेशन बन के आ गया हमारे पास। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया, ठीक है, तो हमारे पास जो रूट्स आए वो 7 और 6 आए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो -7 और 6 आए हैं। अब इन रूट्स के ऊपर हमने, ये हमारे पास दो पॉसिबल आइगन वैल्यूज निकल गई। आइगन वैल्यू समझ आ गई कैसे निकली? यहाँ पे क्लियर है तो फिर मैं नीचे वेक्टर बताऊँ। जी समझ आ गई। अब वेक्टर्स की बात है, वेक्टर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं? वेक्टर्स ऐसे कैलकुलेट करने हैं कि इसका इक्वेशन ये है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वेक्टर। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास गिवन नहीं है, आपके पास मैट्रिक्स वेक्टर गिवन नहीं है, तो हमने असल में वेक्टर कैलकुलेट करना था, तो हमने एक्स वाई सपोज किया। देन हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स को इससे, और इसको इससे, हमने इक्वेशन बना ली, ठीक है। 6x -6x + 3y = 6x, 4x + 5y = 6y, ये इक्वेशन। इसको हमने यहाँ मूव करवाया, -6x -6x -12 हो गया, 3y = 0। इस y को हमने यहाँ मूव करवाया तो माइनस का 1y बन गया, = 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें से हमारे पास y और x की वैल्यू निकल के आएंगे, क्या कहते हैं आपके पास 1 और 4। x की वैल्यू कैसे आएगी कि आपके पास 12 है, ये माइनस का 12 है, आपने माइनस का 12 इक्वल की उस साइड पे भेजा, ठीक है, ये बन गया 12x आपके पास, और 3y यहीं है, 3 को यहाँ से कैंसिल किया, यहाँ से 4 टाइम कैंसिल हुआ, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4, ठीक है, y = 4x आ गया हमारे पास, ठीक है। अब y = 4x है, तो हमने अब कैलकुलेट करनी है किसकी वैल्यू आपके पास, हमने कैलकुलेट करनी थी इसी की, y की वैल्यू और x की वैल्यू। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके 0 1 और 4 की वैल्यूज निकाल ली इसकी, ठीक है। जी जब हमने इसकी 1 और 4 वैल्यूज निकाल के कैलकुलेट कर दी इक्वेशन से, हमने सिंपल जैसे कि ऊपर गिवन था, इस इक्वेशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है इससे और आइगन वैल्यूज का, बिल्कुल वही काम किया। जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वल आ रहे हैं, आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स निकल गए। यहाँ पे वही चीज यूज हुई, यहाँ पे मेरे पास फीचर हैं मौजूद, मैथ्स, आर्ट्स और इंग्लिश, किसी के मार्क्स हैं, ठीक है। अब इन मार्क्स के ऊपर मैंने अप्लाई करना है, फीचर्स रिड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल ये 3 फीचर है, इनको लाना है मैंने 2 के अंदर कन्वर्ट करके, ठीक है, ये बात समझ आ रही? ये आप लोग है ना इसमें ऑडियो में बता दें, क्योंकि फिर मुझे चैट खोलनी पड़ती है, ठीक है। मैथ्स, इंग्लिश, आर्ट्स,
ओके, तो अब हम इस डेटा सेट को एज अ मैट्रिक्स के अंदर सपोज करते हैं और हर एक का मीन निकालते हैं उसके कॉलम वाइज मीन निकाला 66 60 60। ये निकाला क्यों? क्योंकि मुझे कोवेरिएंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करना था। अब मैंने लास्ट टाइम कोवेरिएंस बताया था, होता क्या है, कोवेरिएंस होता क्या है वैसे? मनाल, कोवेरिएंस क्या होता है? बिल्कुल, ठीक है, सही है। अच्छा, कोवेरिएंस के बाद हमारे पास कोवेरिएंस जब हमने कैलकुलेट किया, कोवेरिएंस मैट्रिक्स मीन, क्योंकि इसमें मीन की रिक्वायरमेंट होती है तो हमने इसीलिए तीनों के मीन कैलकुलेट किए। ठीक है, जैसे हमने ये काम कर लिया, इस काम के बाद हमने कोवेरिएंस मैट्रिक्स लगाया। यह कैलकुलेट करने के बाद अब जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन का मैंने बताया था, वो यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ कैसे अप्लाई होगा? इस कोवेरिएंस मैट्रिक्स के ऊपर मैंने सिंपली अप्लाई करना है वही सेम मेथड। ये मेरा वो मैट्रिक्स हो गया जो हमने यहाँ देखा था। ये वाला मैट्रिक्स मेरे पास कोवेरिएंस मैट्रिक्स हो गया। इसके ऊपर मैंने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर बिल्कुल उसी सेंस में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आइगन वैल्यूज कैलकुलेट की उसी अप्रोच से। ठीक है, ये हमारे पास कुछ आइगन वैल्यूज आ गए। ठीक है, बस 3 आइगन वैल्यूज आ गई। अभी 3 आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्ड 3 आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। 3 आइगन वेक्टर्स कैसे कैलकुलेट होंगे? जैसे कि मैं बताया था, वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे इस आर्टिकल में गिवन नहीं है सॉल्यूशन, लेकिन अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे एक लिंक गिवन है, मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा, इसके अंदर जाके मजीद डिटेल देखिए। इसी इक्वेशन से हमने आइगन वेक्टर बेसिकली कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमारे पास कोवेरिएंस मैट्रिक्स मौजूद है, हमारे पास वो भी मौजूद है, आइगन वैल्यूज का सेट 3 वैल्यूज है। सिंपली हमें क्या करना है? वेक्टर कैलकुलेट। ये 3 वेक्टर्स आ गए, कैलकुलेट हो गए। अब तरीका क्या होता है? तरीकेकार ये होता है कि हम लोगों को सॉर्ट करने होते हैं आइगन वेक्टर बाय डिक्रीजिंग आइगन वैल्यूज एंड चूज के आइगन वेक्टर्स विद लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फ्रॉम एट डी के डायमेंशनल मैट्रिक्स डब्ल्यू। सिंपल। इतना लंबा करने को हम लोग आसान से बोलते हैं कि भाई आपने एक ऐसे वैल्यूज उठानी है। सबसे पहले तो आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये इसको रखना है। ठीक है, मैं वेक्टर्स को आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाना है। उसके बाद आपने हाईएस्ट जो के वैल्यूज मौजूद हैं, जिसकी भी आइगन की आइगन वैल्यू जिसकी मैक्सिमम है, ठीक है, इन तीनों में से जिस भी, क्योंकि हर एक मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्ड में एक आइगन वैल्यू है। ये तो बात समझ क्लियर है ना? ठीक है, हर एक मैट्रिक्स से जब कॉरेस्पॉन्ड में एक आइगन वैल्यूज गिवन है तो मैंने क्या करना है? सिर्फ वो मैट्रिक्स उठाना है, वो वैल्यूज उठानी है जिसकी आइगन वैल्यूज मैक्सिमम हो। अब चूंकि मेरे पास 3 डायमेंशनल फीचर स्पेस था, मुझे इसको 2 डायमेंशन में लाना था, तो मैंने इसमें सिर्फ ऐसे फीचर्स उठाने हैं, 2 आइगन वेक्टर ऐसे उठाने हैं जिसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली क्या हो? वैल्यूज, आइगन वैल्यूज उनकी मैक्सिमम हो। तो ये वो 2 वेक्टर्स आ गए और आपके पास फीचर हो गया ट्रांसफॉर्म। अब हम करते क्या है? लास्ट मेथड, लास्ट होता है ट्रांसफॉर्म ऑनटू द न्यू सबस्पेस। ये आपने निकाला है वेक्टर। वेक्टर निकालने के बाद आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? ओरिजिनल आपके मैट्रिक्स से। ठीक है, तो आपके पास जो जो असल जो आपके पास कंपोनेंट्स निकल के आएंगे ना, वो असल में ही होंगे वाई, जिनके ऊपर आपने कैलकुलेशन वगैरह और जो आपके मेनली फीचर बन के आएंगे। ये वाली बात क्लियर हुई है? लास्ट वन, हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है इस वेक्टर की ओरिजिनल आपके एक्स से। उससे क्या होगा? इससे क्या होगा? असल में जो मैं रिड्यूस कर रहा था फीचर्स को, जो मैं रिड्यूस कर रहा था, मैंने तो यहाँ पे असल में कैलकुलेशंस की थी उसकी, वेक्टर्स की। ठीक है, लेकिन मुझे इसको अपने फीचर्स को के ऊपर मैप करके और उनको अनकोरिलेट करना था। तो मैंने जो क्या किया कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है, आइगन वेक्टर्स का मैट्रिक्स कैलकुलेट आया है, उसको मैंने अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो न्यू सबस्पेस और न्यू
वैल्यूज आ गए। मेन पर्पस कैलकुलेशन का इसका ये है एल्गोरिथम का, जिससे आपके न्यू फीचर जो हैं वो अनकोरिलेटेड होंगे आपस में। क्लियर है ये बात? चलो अब इधर आ जाओ, अब आ जाते हैं हम इस पे थोड़ा सा काम पे। अच्छा मैंने कौन सा डेटा सेट उठाया था, एक सेकंड। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसी को और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज की हैं, ये जेंडर की, हाइट और वेट की बेसिस पे जेंडर प्रेडिक्शन के ऊपर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पहले कंपोनेंट्स को कम करने के ऊपर बात कर रहे थे। ओके, ये थोड़ा सा पाथ सेट कर दो। ये मैं सिर्फ रिडक्शन के उस पर बता रहा हूँ कि रिड्यूस होंगे कैसे। ठीक है, ये df2 में मैंने जेंडर को ड्रॉप किया है, और आपके पास थोड़ी सी इसकी स्टैटिस्टिक्स क्लीन है, वैसे डेटा इसके अंदर कोई है नहीं। तो हम देख लेते हैं इसकी विजुअलाइजेशन करके कि किस टाइप का डेटा। अब ये देख रहे हैं, ये किस टाइप का डेटा है, मुझे इसका कोई सिर्फ विजुअलाइजेशन से मुझे बता दे इस डेटा के की नेचर क्या है, इसका कोवेरिएंस या कोरिलेशन किस टाइप का हो, बता दे मुझे कोई। हाईली कोरिलेटेड है हाइट और वेट। ठीक है, हाईली कोरिलेटेड है, और कोई? और कोई नहीं है? हाईली कोरिलेटेड के अलावा इसमें हाईली कोरिलेटेड लेकिन रिलेशनशिप कौन सा है इसका? लीनियर रिलेशनशिप है। बिल्कुल लीनियर रिलेशनशिप है, इसमें डरने की क्या बात है, बोलना लीनियर है। ठीक है, तो ये लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है, देख सकते हैं जैसे। ठीक है, तो अब इससे हम लोग, मैंने यहाँ पे पीसीए को इंपोर्ट किया है, और मैंने कहा कि टू कंपोनेंट्स आपने, क्योंकि अभी मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कितना, कि आपने कैलकुलेशंस कैसे करनी है। असल में काम तो इसका रिडक्शन ही है, लेकिन हमारे पास दो ही फीचर्स हैं, तो अभी हम दो फीचर्स के ऊपर करके देख लेते हैं कि इसका जो कैलकुलेट होने के बाद दो ही फीचर्स आते हैं। ठीक है, इसको मैंने दो कंपोनेंट्स रखे, फिर ट्रांसफॉर्म किया इस तो अब देखते हैं हम ट्रांसफॉर्म के ऊपर किस तरीके का डेटा है। अब इसका बताएं मुझे कि इसकी डायरेक्शन और कोरिलेशन क्या आएगा, क्या लगता है? कोरिलेशन तोड़ दी सिर्फ क्या? खत्म कर दी ना इसके दरमियान। हम्म, क्या इस पे मेथड को तो नहीं है इसमें। अच्छा, numpy has no attribute, कोरिलेशन का नहीं था। ओके, इसने तो कोवेरिएंस दे दिया, मुझे कोरिलेशन देखना था इसका। मैं करके देख लेते हैं जरा। डेटा आ गया हमारे पास, और इसके कॉलम जो है वो इक्वल हो गया कंपोनेंट 1 कॉमा कंपोनेंट 2। ठीक है, डॉट डिस्क्राइब। हो गया इसका। अच्छा, इसने अभी हमें
ये तो दे दिया, लेकिन मुझे कोरिलेशन देखना था। ये देखें कोरिलेशन की वैल्यूज क्या क्या है, ठीक है, माइनस के अंदर, और ये माइनस के ऊपर -2.5 तो, लेकिन एक्सपोनेंट के अंदर -16 भी आ गए। देख रहे हैं वैल्यूज कोरिलेशन। मैंने एक एल्गोरिथम के शुरू में कहा था कि हाई कोरिलेशन को खत्म करके अनकोरिलेटेड बनाता है फीचर्स को। अब इसका क्या बेनिफिट होगा ये हम नीचे एल्गोरिथम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं इसका दिखाता हूँ। स्टेटिस्टिकली अनकोरिलेटेड एक्सप्लेन वेरी, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपकी आइगन वैल्यूज आ गई, ठीक है। या अच्छा, मैंने ये वाला डेटा सेट भी तो करना था जिसके ऊपर असल काम करना था। कहाँ पर है आपका इसी हम्म। तो अब हम मॉडल बिल्डिंग करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर हो गई। अभी हिनाल और कौन तीसरे कौन है, फातिमा। सर एक चीज कंफ्यूजन है, ये इंट्यूटिवली मतलब सोचे तो डेटा के ऊपर ऐसे अनकोरिलेट, मतलब एक डेटा है ऑलरेडी है, उसको अनकोरिलेट कैसे कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अनकोरिलेट कैसे कर सकते हैं? मतलब जैसे कि वैल्यू है वो तो डेटा, डेटा तो मतलब एक तरीके से फैक्ट होता है ना कि है, फिर उसको कैसे ऑल्टर कर रहे हैं। मैं असल में समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ आया। मुझसे ये क्वेश्चन है कि अब जैसे हाइट और वेट तो अब हमने डेटा जब गैदर किया था तो था ही कोरिलेट, तो उसको अनकोरिलेट कैसे किया मतलब। अनकोरिलेट सिंपल, मैंने ये जो कैलकुलेशन अभी करके दिखाई, ठीक है, ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की, बेसिकली इसने तो अनकोरिलेटेड किया इसको। लास्ट में लोग इन्होंने एक मैट्रिक्स, पीछे बैकएंड पे क्या हुआ होगा, दो मैट्रिक्स से निकले होंगे वेक्टर्स के। जब वो वेक्टर पूरे ओवरऑल से मल्टीप्लाई हुए तो उन्होंने फीचर निकाल के दिए मुझे तो, सही सही। ठीक है। जब वो मेरे पास फीचर्स आए ना, वो जो फीचर्स थे वो अनकोरिलेटेड, इस एल्गोरिथम का यही तो कमाल है कि ये अनकोरिलेटेड करता है। असल इसकी मैथमेटिक्स ने काम की। सही सही। सही है। तो अब मैं यहाँ जी सर। पर, अब यहाँ पर सबको क्लियर हो गया था ये। यहाँ पे हमारे पास कैंसर का डेटा फ्रेम, कैंसर का डेटा सेट है, ठीक है। कुछ चीज़ें, अच्छा ये आपके पास ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट है। ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट के हवाले से अभी हमने देखना है कि डायग्नोसिस वगैरह, यहाँ पे थोड़े से इसके ऊपर चेकिंग करते हैं, डेटा को देखते हैं किस टाइप का है। ये देखें, इसमें 32 फीचर्स मौजूद हैं ऐसे, ठीक है। और ये डायग्नोसिस है आपका एम और बी, ठीक है। किस किस्म का आपके पास डायग्नोसिस होना चाहिए, एम और बी की लेबल्स एग्जैक्ट मेरे जहन में नहीं है, लेकिन इसमें दो किस्म के ना, मेल, पता नहीं क्या था वो, तो दो किस्म के आपके होते हैं। अब इसके अंदर डायग्नोसिस जो है आपके पास, इन लेबल्स को मैंने थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग करनी है। पहले जो आईडी वाले कॉलम्स थे इनको रिमूव किया और देखे कॉलम्स रह गए हमारे पास। हाँ ये रहा, मैलिग्नेंट और बीजन, जब बेने गए तो इस टाइप के आपके पास थे। मैंने क्या करना है, अब इनको सिर्फ और सिर्फ सिंपल मैपिंग करनी है ताकि आसानी हो जाए हमें रीडिंग के लिए। क्या डायग्नोसिस के ऊपर डॉट मैप करके लगाया और डिक्शनरी पास कर दी। इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ एम होगा वहाँ पे मैलिग्नेंट आ जाएगा और बी की जगह बिनिंग आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं इसको। ये हमारे पास डेटा सेट फ्रेम आ गया, एक्स और वाई में हम कन्वर्ट करते हैं क्योंकि सारी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। अब हम इसको एक्स और वाई में तोड़ते हैं और थोड़ा सा ट्रेन ट्रेन स्प्लिट, मॉडल बिल्ड किया रिग्रेशन का, 95% एक्यूरेसी, ठीक है। अब थोड़ा काम इसके स्केलिंग के ऊपर करते हैं और पीसी अप्लाई करके देखते हैं। मैंने कहा कि मैंने एक बात शुरू में कही थी कि पीसीए का एक और बेनिफिट ये होता है कि आप जब फीचर्स को रिड्यूस कर लें तो ऐसा फ़ायदा होता है कि हमारे पास, इसकी मदद से हमारे पास ऐसे फीचर्स आते हैं जिनके अंदर कुछ फीचर्स में इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, तो हमें ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती
और कम फीचर से हम लोग अच्छा मॉडल बिल्ड कर सकते हैं, यानी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा कंप्यूटेशनली। ठीक है, सही है बात, समझ आ गई? नहीं आई तो पूछ लें। ओके, तो अब हमने यहाँ पे n कंपोनेंट्स लिए, नंबर ऑफ 2। मैंने ये फीचर्स कितने थे वैसे मेरे पास? फीचर्स का साइज कितना? 31। 31 मीन्स 30 कॉलम्स से इसको मैंने 2 में कन्वर्ट करना है। स्केलिंग कर दी पहले मैंने, इसको स्टैंडर्डाइज किया है, सॉरी ये नॉर्मलाइज होता है, स्टैंडर्डाइज। ठीक है, जब हमने इसको ये किया स्टैंडर्ड स्केलिंग की, इसके बाद हमने इस पर अप्लाई किया पीसीए स्केल, और पीसीए को ट्रांसफॉर्म किया और देखा कि हमारे पास ओरिजिनल शेप में 569 30 कॉलम्स थे। रिड्यूस करने के बाद जो हमारे पास पीसीए आया वो सिर्फ 2 फीचर्स थे। अब इन 2 फीचर्स को जरा देख लेते हैं कि किस तरीके से है विजुलाइज करते हैं। ये देखें, अच्छा इससे हमारे लिए और आसानी हो गई। इससे अब हमारे लिए क्या है, हम एक क्लासिफिकेशन, अगर इधर देखें हम इन फीचर्स को जब मैंने किया तो एक क्लासिफिकेशन बाउंड्री सी बन गई है, दिख रही है ये? हम लोग क्लासिफाई कर पा रहे हैं एक तरीके से। यस और नो? ठीक है, अब इसके बाद हमने इसको देखा, अगेन मैंने ट्रेनिंग की और इसी मॉडल के ऊपर पीसी ऊपर मेरे पास 94 कुछ एक्यूरेसी ऊपर ज़्यादा अच्छी आई थी वैसे। ठीक है, अच्छा पीसीए के बगैर अच्छी आ गई, लेकिन इससे एक फायदा ये हुआ कि हमारे पास फीचर क्या हुए, रिड्यूस हो गए। फीचर रिड्यूस होने से हमारे पास कंपटीशन कम हो गई, तकरीबन तकरीबन हमारे पास एक्यूरेसी भी सिमिलर आ रही। सही है। अब एक कॉन्सेप्ट ये कि एन कंपोनेंट सिलेक्ट कैसे करने हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होने चाहिए, उसकी सिलेक्शन कैसे होगी। अब जब हमने यहाँ पे, मैं एक चीज दिखाता हूँ कि पीसीए के अंदर हमने पीसीए में यही अप्लाई किया था ना वेरिएबल, पीसीए पीसीए डॉट एक्सप्लेन। ठीक है, अब ये एक्सप्लेन वेरिएंस कुछ आया है हमारे पास वैल्यूज ना इसके। तो अब जैसे कि याद है मैंने कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि एल्गोरिथम के अंदर ही मैथमेटिक्स में कि जो आइगन वैल्यूज मैक्सिमम होंगी वो ज्यादा, वो हम सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है इन्फॉर्मेशन का, कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके अंदर होती है, फीचर के अंदर कौन सा फीचर ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है यूटिलाइज होने के हिसाब से। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन वेरिएंट से हमने जब वो सिलेक्ट किया सिंपल, जो कि आपके पास हाई उसके थे वैल्यूज के, आइगन वैल्यूज के। उसके बाद जब हम कंपोनेंट सिलेक्शन के ऊपर आए, तो कंपोनेंट सिलेक्शन पे हमने ये देखना है कि ज़्यादा अच्छे कंपोनेंट सिलेक्शन हम किस पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, एक्सप्लेन रेशियो। अच्छा इसकी प्रैक्टिस, और मैं ये कहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस कर लें और एक बुक में से इसको ज़रा पढ़ लें, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो। अब हमारे पास ये जो रेशियो वगैरह आए हैं, वैल्यूज आई हैं इसकी, इसको हमने वेरिएंस को, एक्सप्लेन वेरिएंस बेसिकली क्या है, एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो ये है कि आपको बता रहा है कि किस डायरेक्शन के अंदर आपका वेरिएंस जा रहा था फीचर के ऊपर। जब मैंने ये वैल्यूज बनाई ना, तो इसके अंदर मेरे वेरिएंस की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वेरिएंस, चूंकि वेरिएंस की वैल्यू होती है वेरिएंस की डायरेक्शन किस साइड पर है। ठीक है, ये ये एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो ने हमारा ये बता दिया। अच्छा, इसके बाद हम इसकी बेसिस पे हम लोग कंपोनेंट्स के ऊपर जाएंगे कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके, सिंपल ये समझ लें इसको, इतना कि इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है। अब हम इसको ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ 30 कंपोनेंट्स बनाए हैं और पीसीए को फिट किया है, और
एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो चेक किया है इसके ऊपर, और हर एक नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट के हिसाब से हम देख रहे हैं कि एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो जो है वो ज्यादा अच्छा कितने कंपोनेंट्स के ऊपर जा रहा है। तो हम देख सकते हैं इसमें एल्बो टेक्निक के थ्रू कि ज्यादा बेहतर कहाँ पर रहेगा आपके पास। मैंने कितने फीचर्स लिए थे, दो लिए थे। यहाँ पे तकरीबन 3 फीचर्स हैं, 3 और 6 के ऊपर ज्यादा बेहतर आ रहा है एल्गोरिथम के ऊपर। सही है। इस टेक्निक से मैं सही सही। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का आइडिया लगाते हैं। बेसिकली एक्सप्लेन वेरिएंस जो रेशो है वो हर एक नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के रेस्पेक्ट में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कितना ज्यादा हम हमारे पास कितने फीचर्स हम लोग यूज करें तो हमारा वेरिएंस जो है वो हाईली होगा। इसको रेफर करने के लिए ये वाली जो बुक है ना, इसको जाके एक दफा देख लें तो इसमें से समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ पीसीए करता है। इसका पीसीए की एप्लीकेशन इसके अंदर भी है कि आप इससे जो इमेज के अंदर जब हम काम करते हैं नॉइसिंग का, बेसिकली ये नॉइस थोड़ा ऐड भी कर देता है लेकिन फीचर संभाल के रखता है। ये आप इसको वापस से बना सकते हो उन फीचर्स को। इसके साथ साथ एक एल्गोरिथम और है, वो मैं कहूँगा कि आप लोग खुद एक्सप्लोर करें। उसका नाम है एनएमएफ। ठीक है, नॉन मैट्रिक फैक्टराइजेशन है। तो ये वाला एल्गोरिथम और एक्सप्लोर करें, इसमें रिसोर्सेज मैंने नीचे गिवन है, तो यहाँ से आप लोग देख लें। ठीक है, चलें फिर, ठीक है।